हेलो स्टूडेंट्स, इसमें जो है लेक्चर नंबर 7 में हमने देखा था रेशनल फंक्शन का, हमने एक दूसरा ग्राफ देखा था। इसी कड़ी में रेशनल नंबर का ही ये भी एक अलग हम टॉपिक ले रहे हैं, जिसमें ग्राफ जो है y बराबर +1 बटे x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसमें फिर वही रहेगा वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हमने बोला था इसमें जो है ये जो फर्स्ट जो टर्म है इसमें अब माइनस चिन्ह यहाँ पे हमने नहीं लिया है, प्लस रखा है, ठीक। तो ये वाला टर्म जो है नीचे का जो हर है, जो डिनोमिनेटर, वो 0 के बराबर यदि हम इसको करते हैं तो x का मान क्या मिलता है, +2 मिलता है। मतलब x बराबर +2 पे ये जो फंक्शन है फर्स्ट जो इसका जो पार्ट है ये डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है। इसका मतलब x बराबर 2 जब हम लेंगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। 2 पे ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अब हमने जो इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या होगा, y का वही वैल्यू होगा। तो हम इसमें 2 ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक x बराबर +2 का और एक y बराबर 1 का। तो x बराबर 2 का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा, ये हमने ड्रॉ किया है, डॉटेड लाइन से दिखाया गया है इसमें। और y बराबर 1 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो x एक्सिस के पैरेलल होएगा, जो यहाँ पे भी डॉटेड लाइन से इसको दिखाया गया है। तो सबसे पहले हमने इसको दोनों को ड्रॉ कर लिया, ठीक। अब हम x के अलग अलग हम इसका वैल्यू ले रहे हैं। जैसे कि हमने 0 पे हमें चेक करा तो x का मान हम जब 0 रखते हैं इस पे, तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो ये 1.25 आता है। फिर हम x का मान 1 रखते हैं इसी फंक्शन में तो y का मान 2 आता है। इसको हमने सब सॉल्व किया है और फिर ये सब हम वैल्यू लिख रहे हैं। इस तरह से जितने जो भी हमने वैल्यू रखा है उसको हमने इस x का मान जो है इस फंक्शन में डाला है, फिर इसको हमने सॉल्व किया है और ये हमें वैल्यू मिला है। और ये 2 पे खाली डिफाइंड नहीं है। तो हम इसको कोऑर्डिनेट सेटिंग करेंगे तो जब 0 x का मान था तो उस टाइम इसका वैल्यू कितना है, 1.25 आएगा। x 0 तो y 1.25। तो ये हमने इसको अप्रोक्स यहाँ पे ही गुजरेगा ये। तो ये हो गया, x का मान जब 1 रखते हैं तो y का मान 2 मिल रहा है। मतलब x बराबर 1 पे ये और y के ये पैरेलल जाए, मतलब यहाँ पे जाएगा, ये मिला। हमने इसमें देखा क्या, जो जो हम 2 की तरफ बढ़ते जाएंगे, x जो है जो जो हम लोग 2 की तरफ बढ़ेंगे, x का मान जो 2 की तरफ बढ़ रहे हैं जो जो, तो ये y का जो मान है वो बढ़ते चला जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। और एक हमने इसको ड्रॉ कर रखा। अब 0 से थोड़ा सा कम वैल्यू हम लोग ले रहे हैं। जैसे -1 पे हमने इसको चेक किया तो -1 पे चेक करेंगे तो जो हम माइनस, एक तरह से इसको हम अलग ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे x जो है जो माइनस इनफाइनाइट की तरफ वो टेंड करेगा तो y किसकी तरफ टेंड करेगा, x का मान जो माइनस इनफाइनाइट की तरफ ले रहे हैं। काफी लार्जर वैल्यू ये सब यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट हम लोग रखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही होगा, मतलब ये लार्जर वैल्यू होगा। और ये y का वैल्यू जो होगा ये काफी जब लार्जर होगा, डिनोमिनेटर में काफी जब लार्जर वैल्यू हो जाएगा तो क्या होगा, ये 1 में उसको डिवाइड करेंगे वो 0 के अप्रोक्स हो जाएगा। तो ये y जो है वो 1 की तरफ टेंड करेगा। मतलब x जो है जब हम माइनस इनफाइनाइट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, काफी लार्जर वैल्यू ले रहे हैं, तो y किसकी तरफ बढ़ रहा है, वो 1 की तरफ वो टेंड कर रहा है। तो y बराबर 1 का ये ग्राफ ये था। तो जो हम x का जो है काफी लार्जर वैल्यू इधर हम जाएंगे तो वो y जो है वो 1 की तरफ वो टेंड करेगा, ठीक। तो ये जो फर्स्ट पार्ट का हमने समझ लिया। अब आते हैं 2 से, ये पहले की बात थी क्योंकि 2 पे ये डिफाइन नहीं था। तो 2 से पहले जो है अलग अलग इंटरवल पर हमने इसको चेक किया और उसका हमने ग्राफ इधर ड्रॉ किया। तो हमने फिर रिपीट कर देता हूँ, 0 पे से 2 पे डिफाइन नहीं था, लेकिन जो हम 2 की तरफ बढ़ते जा रहे थे तो y का वैल्यू जो है वो प्लस इनफाइनाइट की तरफ बढ़ते जा रहा था। और जब माइनस इनफाइनाइट की तरफ हमने बढ़ा तो उस टाइम में y जो है वो 1 की तरफ टेंड कर रहा था। अब आते हैं 3 पे चेक करते हैं। 2 पे नहीं था, 2 से बाद हमने जैसे कि 3 पे चेक करा तो 3 पे हमने चेक करा तो उसका वैल्यू जाता है वो 2 आ रहा है। फिर 4 पे हमने चेक करा तो उसका वैल्यू y का 1.25 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं जो हम जो है लार्जर वैल्यू हम की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। यदि हम इसी में x जो है वो प्लस इनफाइनाइट की तरफ यदि वो बढ़ते जाएगा तो y किसकी तरफ बढ़ते जाएगा,
1 की तरफ बढ़े, क्योंकि ये y बराबर 1 का ये ग्राफ है, तो y किसकी तरफ टेंड करेगा, 1 की तरफ टेंड करेगा। और जो जो हम जो है 2 की तरफ बढ़ते जाते हैं, सॉरी 2.1 पे हमने चेक किया, जैसे एक हमने पॉइंट लिया था 2.1 हमने लिया था, तो इसका वैल्यू 101 आया था। 2.1 काफी दर, तो ये 101 काफी ज्यादा वैल्यू काफी ज्यादा हो जाएगा। तो हमने देखा कि जो हम जो है 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये जो y का वैल्यू है वो काफी बहुत बड़ा हो रहा है। हमने मान लिया कि इस तरह से काफी जो है वो इस पे टच तो नहीं करेगा, लेकिन उसके अप्रोक्स वो मतलब उस पे काफी नजदीक बढ़ते जा रहा है, तो इसको हम छोड़ रहे हैं। तो हमने इसका एक तरह से दोनों का ग्राफ हमने ड्रॉ किया। इस तरफ भी x जो है, जब 2 से हम ज्यादा वैल्यू हम लोग ले रहे थे, 2 से ज्यादा काफी लार्जर वैल्यू ले रहे थे, तो y 1 की तरफ टेंड कर रहा था। लेकिन हमने जब 2 की तरफ हमने बढ़ा तो देखा वो इनफाइनाइट की तरफ काफी लार्जर वैल्यू ले रहा था। ये था ग्राफ इसका। अब है इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। तो डोमेन क्या होगा, x का ऐसा वैल्यू जहां पे फंक्शन डिफाइन हो, ये होता है। तो हमने देखा फर्स्ट ग्राफ की हम बात करते हैं इधर जो से, तो ये माइनस इनफाइनाइट, इसका जो सबसे जो लोएस्ट पॉइंट है वो कहाँ, माइनस इनफाइनाइट से लेकर कहाँ तक है, 2 तक, x बराबर 2 तक, 2 पे नहीं 2 के आसपास, तो ओपन इंटरवल हम बात कर रहे हैं, यानी माइनस इनफाइनाइट से 2 ओपन इंटरवल। फिर हम यूनियन लेंगे, क्योंकि ये जो है अलग अलग जगह पे डिफाइन हो रहा है। फिर ये 2 पे है नहीं, फिर 2 पे भी नहीं है, फिर 2 से आगे, मतलब ये 2 से और ओपन इंटरवल इनफाइनाइट, मतलब 2 इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट ओपन इंटरवल लेंगे। तो हमने देखा कि ये जो है फंक्शन सबसे लोएस्ट माइनस इनफाइनाइट से 2, फिर 2 से प्लस इनफाइनाइट, x के इन वैल्यूओं के लिए ये फंक्शन डिफाइन था। अब सवाल है कि इसका रेंज क्या होगा। तो x के इन मानों के लिए इसके करस्पेंडिंग जो y का जो वैल्यू आया वो उसका अपना रेंज वो देगा। तो हम रेंज की बात कर रहे हैं, तो इससे हम यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं, y का जो है जो सबसे जो लोएस्ट जो पॉइंट है वो y बराबर 1 है ये, और जो मैक्सिमम इसका जो पॉइंट जो जा रहा है वो इस तरफ जो दोनों ग्राफ जो आगे बढ़ रहा है ये, तो ये प्लस इनफाइनाइट की तरफ बढ़ते जा रहा है, और इसका जो लोएस्ट जो आ रहा है वो 1 पे आ रहा है। एक्चुअली में ये 1 इसका नहीं होगा, बल्कि 1 और कॉमा ओपन इंटरवल इनफाइनाइट, इसको हम लोग लेंगे। तो इसका ग्राफ क्या था, तो हमने इसमें देखा कि इसका जो रेंज जो होगा 1 कॉमा इनफाइनाइट ओपन इंटरवल पे रहेगा। 1 इसका लोएस्ट वैल्यू ऑफ y है, और इनफाइनाइट इसका जो है y का हाईएस्ट वैल्यू है। तो इस ग्राफ में हमने देखा इसका डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं,